मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि आप सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन के शक्ति से जिंदगी में जो चाहे वो पा सकते हैं। आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए, अब आप लोगों ने मुझसे पिछली वीडियो में ये पूछा था कि इसे कैसे यूज करना है, इस सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने का एग्जैक्ट मेथड कौन सा है। अगर आप लोगों ने मेरी उस सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो को नहीं देखा तो जाओ अभी देख के आओ, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो चलो शुरू करते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वरना कुछ भी समझ में नहीं है। और एक और चीज, जो कोई भी मुझसे इस चीज का प्रूफ मांगते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये सभी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। ये सब चीजें क्वांटम फिजिक्स द्वारा प्रूव किए गए हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन सभी चीज़ों को ट्राई करने में क्या जाता है। सो फिर से चलो शुरू करते हैं। आपको ये बात तो पता है कि आप सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन के शक्ति से दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं, बट आपको ये पता नहीं है कि उस चीज़ को या फिर उस थॉट को आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन के पास कैसे पहुंचाएं। सो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप उस थॉट को कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन के पास भेज सकते हैं। देखिए, अब आपका दिमाग एक चीज को डीप में जानना चाहता है कि क्यों, व्हाई। आपके दिमाग को हर एक चीज को डीप में जानने की इच्छा होती है। सो आप सोचते होंगे कि मैं टॉप करूंगा या फिर मैं ये वाला मेडल जीतूंगा, बट आप सिर्फ यही सोचते हैं। आपके दिमाग को डिटेल चाहिए कि आपको वो चीज या फिर वो इंसान क्यों चाहिए, व्हाई। आप सोचते होंगे कि मैं टॉप करूंगा या फिर ये करूंगा। आप ये भी सोचते होंगे कि ये एक ऑसम चीज है, बट ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हाइपर, तो अब हम क्या करें? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑसमनेस है ना फर्स्ट होने में, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि टॉप करना औसम बात है, अब आपको ये सोचना है कि टॉप करना औसम बात क्यों है, क्या रीजन है इसके ऑसमनेस के पीछे का। सो लास्ट टाइम आप सोचिए जब आपके टीचर ने आपको सब क्लास के सामने बुला के आपको एडमायर किया था, वो खुशी या फिर वो वाली फीलिंग आपको याद है? वो वाली प्लेजर को आपको डीप में सोचना होगा। टॉप करना है, इसको आपको डीप में जानना है कि अगर आप टॉप करोगे तो आपके पेरेंट्स खुशी होंगे, आपके टीचर आपका पहले से ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, आपके दोस्तों में आपका रेस्पेक्ट पहले से बढ़ेगा। अब आपने एक चीज को नोटिस किया है कभी? वो जो लड़का या फिर लड़की जो आपकी क्लास में हमेशा फर्स्ट होता है या फिर होती है, वो लोग हर साल टॉप करते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने उस एक्सपीरियंस को बहुत पास से फील किया होता है। उन्हें ये पता रहता है कि उन्हें टॉप क्यों करना है। सो इट्स ऑल्सो टाइम फॉर यू टू थिंक कि आपको टॉप क्यों करना है या फिर आपको वो वाला काम क्यों करना है। सो चलिए अब इसी चीज को हम साइंटिफिक वे से जानते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि मुझे टॉप करना है, बट आपके कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन को ये बात पता नहीं होता है कि आपको टॉप क्यों करना है। अब आपको तो पता ही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड के पास जाने के बाद ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन के पास जाता है। अब जो लोगों ने मेरी वो प्रीवियस सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो देखी होगी उन्हें तो इस बारे में पता ही होगा। अगर आपने नहीं देखी हो तो जाओ अभी देख के आओ। सो कंटिन्यू। सो जब तक आपके कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन को ये बात पता नहीं होगी कि आपको टॉप क्यों करना है, तब तक वो उस चीज को आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कभी भी नहीं भेजेगा। तो इसे करने के लिए आपको जो ऑसमनेस वाली फीलिंग है ना, इसे ब्रेक डाउन करना होगा। तब जाके आपके कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन को उस चीज के बारे में लॉजिकली पता चलेगा और तभी जाके वो उस चीज को आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास भेज देगा। देखो, अब आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा मतलबी है। देखिए, अब हमारे दिमाग वही चीज करता है जिसमें उसका फायदा हो। सो इसीलिए आपको अपने दिमाग को लॉजिकली ये समझाना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो उसके लिए एकदम ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे आपको बचपन से ही पता है कि जब भी मम्मी गुस्सा हो उस समय जाके पढ़ने बैठ जाओ। ये चीज आपका दिमाग आपसे इसीलिए कराता है क्योंकि इसमें आपका फायदा है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो राम नाम सत्य है। सो देखिए, हम जो भी चीज करते हैं उसमें हमारा एक ना एक फायदा जरूर होता है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा मतलबी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज आपको चाहिए उसको लेके आप क्वेश्चन खड़ा करो कि व्हाई,
क्यों, और उसकी एक अच्छी सी रीजन ढूंढो जिससे आपका दिमाग लॉजिकली सेटिस्फाई हो पाए। आपको उस चीज का ऐसा रीजन ढूंढना पड़ेगा जिससे आपके दिमाग को भी लगे कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज तो करना बनता है। तब जाके आपके लाइफ में वो मैजिकल चीज होगी। आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन उस इंफॉर्मेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन के पास भेज देगा। वो चीज के होने के बाद आप खुद ही फील करोगे कि वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो सो कॉल्ड मैजिकल तरीके से नहीं, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन आएंगे जिससे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। आपको सोचना भी एकदम डीप में होगा ताकि आपके दिमाग को भी ये लगे कि हाँ ये चीज तो सच होना बनता है यार। तो आप मुझसे फिर से ये पूछेंगे कि हाय पर ये सब चीजें तो सब सोचते हैं, तो मैं भी आपको बता दूं कि उस चीज को आपको डीप में इमेजिन करना पड़ेगा। देखो आप जब भी कोई भी चीज को डीप में इमेजिन करते हो उस समय वो थॉट कहीं ना कहीं जाके आपके दिमाग को हिट करती है। कहने का मतलब कोई भी चीज को सरफेस से मत देखो, उसके गहराई में जाने का कोशिश करो। अपने दिमाग को लालच दिलाओ। जैसे जब आप छोटे थे तब आप चॉकलेट के नाम पे अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानते थे ना, हाँ वैसे ही अपने दिमाग को भी आपको लालच देना होगा। आपका दिमाग इतना लालची है कि अगर उसको किसी भी चीज के लिए अगर लालच आ गई तो वो आपसे कुछ भी करा लेगा उस चीज को पाने के लिए। अगर आपके दिमाग को किसी भी चीज के करने का पीछे का लॉजिकल रीजन पता चल गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज या फिर वो कंडीशन आपके लाइफ में ना आए। आपको इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, लिटरली कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपका दिमाग आपको सक्सेसफुल होने पे मजबूर कर देगा। देखो अब ये भी नहीं कि आप एक बार सोच लिया और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको उस चीज को हर समय सोचना पड़ेगा। सो देखो अगर आपको किसी दीवार में छेद करना होगा तो आप उस दीवार को हथौड़े से मारोगे, बट जब आप उस दीवार को पहली बार मारते हैं तो उसे कुछ भी नहीं होता है, बट कुछ समय के बाद उस दीवार में छेद हो ही जाता है। सो आपके दिमाग और ये सबकॉन्शियस माइंड के बीच में भी एक बहुत बड़ी सी दीवार है और आपको उस दीवार को तोड़ना है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमारे और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में सच में दीवार है। मैं तो आप लोगों को बस समझाने की कोशिश कर रहा था। और एक और चीज का खास ख्याल रखना कि आप जो भी चीज सोचोगे ना उसे अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ सोचना। मतलब आप जो कुछ भी सोचोगे ना उसमें अपना इमोशंस का यूज करना और अपनी उस थॉट में पूरी तरीके से डूब जाना। और सबसे मेन चीज अपने दिमाग को लॉजिकली सेटिस्फाई करो और अपनी उस थॉट को बार बार रिपीट करते रहो। सो दिस मच फॉर टुडे गाइज। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने मेरी इस आवाज को पहली बार सुना है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक टू दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। इस चैनल पे मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूंगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज। ये नया चैनल है, सपोर्ट मी। So bye bye.